praise the Lord for this new day that the Lord has given us. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस नए दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। As we sang in that song, this is जैसे our हम God. Yeah, जैसे हमने उस गीत में भी गाया, this is our God, Jesus. That is Jesus, the servant king. ये हमारा परमेश्वर है, यीशु जो एक सेवक होकर हमारा राजा भी है। And then it says, not to be served, but to serve. That's why he came on this earth. और आगे लिखा है सेवा टहल करवाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। And then it says one more line that not my will but yours be done. He was always, every day of his life, he was saying that same thing. और उसी गीत में एक और पंक्ति यह है कि मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा होने दे। और अपने जीवन के हर दिन यीशु मसीह यही कह रहा था। Last Sunday we heard about we coming to Jesus as a living stone. पिछले इतवार के दिन हमने सुना कि हमें यीशु मसीह के सामने एक जीवित पत्थर बनकर आना है। That is from 1 Peter 2:4. वो है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे वचन से। And we as living stones being built up as a spiritual house. और हम जो जीवते पत्थर है हम एक आत्मिक भवन के तौर पर बनाए जा रहे हैं। One of the most important quality to be a living stone is to be a zero before God. और एक जीवित पत्थर होने का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि परमेश्वर के सामने एक शून्य बनकर रहना। God wants us to know in our heart, deeply in our hearts, that we can't do anything on our own. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय में इस बात को गहराई से जान ले कि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। As we had heard about a house having stones on all sides. और जैसे हमने सुना कि एक घर में कैसे चारों ओर से वो पत्थर होते हैं। And that is built together. We are also built with someone on every side. We have every side someone is there. और जैसे हर पत्थर के चारों ओर दूसरे पत्थर होता है, हम भी जब बांधे जाते हैं उस घर में हमारे चारों ओर दूसरे पत्थर मतलब दूसरा कोई है। Only if we have a humble spirit can God build this house. जब हमारे पास एक नम्र आत्मा है तभी परमेश्वर इस घर को बना सकता है। And we are built on the chief cornerstone, that is Jesus. और हम वो जो सबसे मुख्य पत्थर है यीशु मसीह उस पर बांधे जाते हैं। The building's most important stone is the cornerstone. और सबसे मुख्य पत्थर जो होता है किसी भी भवन का वो होता है वो मुख्य पत्थर। And all the other stones are laid with reference to the cornerstone. और वो जो कोने का सिरा होता है उसके उस पत्थर के हिसाब से बाकी पत्थरों को रखा जाता है। If our foundation is not laid on Jesus and his love, it will collapse. अगर हमारी नींव यीशु मसीह और उसके प्रेम पर नहीं है तो वो घर गिर जाएगा। We all need to be connected to Jesus as a foundation and on that build our house. और हम सबकी ये जरूरत है कि हम यीशु मसीह की नींव पर बनाए जाए और वही हम अपने घर को बनाए। All through his life we see one thing in Jesus' life. और यीशु मसीह के पूरे जीवन में हम एक बात को देखते हैं। That is the spirit of humility that he had. और वो है एक नम्रता की आत्मा जो उसके पास थी। We can turn to John 7:2 onwards. और हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय दूसरे वचन से आगे। We read about the feast of the Jews. The feast of booths was near. और हम पढ़ते हैं कि वो जो यहूदी लोग थे उनका जो एक उत्सव था झोपड़ियों का पर्व वो निकट था। Therefore Jesus' brothers said to him, leave here and go into Judea so that your disciples also may see your works which you are doing. For no one does anything in secret while he himself seeks to be known publicly. और तीसरे वचन में यीशु मसीह के भाई उससे कहते हैं यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। If you do these things, show yourself to the world. यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। I wanted to emphasize that word, show yourself. और मैं उस शब्द पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि तू अपने आप को प्रकट कर या तू अपने आप को दिखा। That is the spirit of the world. वो इस संसार की आत्मा है। It says show yourself on the world says show yourself what you can do, what you are, and you can also do something. और ये संसार हमेशा कहता है कि अपने आप को दिखाओ, दूसरों को दिखाओ कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, और हमेशा वही एक दबाव होता है। The only intention for showing is to seek honor for ourselves.
और अपने आप को प्रकट करना या दिखाने का इकलौता मकसद ये है कि हम अपने आप के लिए आदर प्राप्त करें। Jesus replied to his brothers, "My time is not yet here." यीशु मसीह ने अपने भाइयों को यह जवाब दिया कि मेरा समय अब तक नहीं आया, But your time is always opportune. परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। Jesus never wanted to show himself or glorify himself. यीशु मसीह कभी अपने आप का दिखावा नहीं करना चाहता था या अपने आप को महिमा नहीं लाना चाहता था। He only sought to glorify the Father. वो हमेशा पिता के नाम की महिमा की खोज करता था। He lived as per his father's timings, and even if it offended anyone, he was willing to offend if it pleased the Father. वो अपने पिता के समय से उसी के अनुसार जिया और उसके वजह से अगर किसी को बुरा लगता था तो वो उनको बुरा लगना यीशु को बिल्कुल वो तैयार था। When God told him to go later, he went to the feast. जब परमेश्वर ने बाद में उसको कहा उस पर्व में जाने के लिए तो वो उस पर्व में गया। When we do something in our secular work, जब हम अपने काम के स्थान पर कुछ करते हैं or we do anything for the Lord, या हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, is there a desire to show ourselves to anyone, or are we ready to do it without a single soul knowing about it? क्या हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए कोई बात को करें या हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम किसी को भी बिना खबर लगे उस बात को कर सकते हैं? I want to do it. I want to do everything to God, for God alone, and that God will be glorified. और मैं सब कुछ ऐसे करना चाहता हूं कि परमेश्वर जाने और परमेश्वर इकलौते को महिमा मिले। I want to, as much as possible with me, to desire to do everything in secret, only to glorify God and everything. मुझसे जितना संभव है मैं सारी चीजें करना चाहता हूं सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने के लिए। Jesus actually understands the spirit. He doesn't see what sometimes we speak with a humble spirit, humble words, but the spirit behind it, Jesus knows. यीशु मसीह आत्मा को जानता है। कई बार हम नम्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पर उसके पीछे आत्मा कैसी है ये यीशु मसीह जानता है। In Luke 9:54 and 55, लूका 9 उसका 54 और 55, please the disciples James and John, when they saw that the Samaritans didn't receive him, said to Jesus in verse 54. और हम 54 वचन में देखते हैं जब यूहन्ना और याकूब ने देखा कि सामरियों ने यीशु का विरोध किया, उसको स्वीकार नहीं किया है। They said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? और वो कहते हैं, हे प्रभु, क्या तो चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? They said this because they were offended, उन्होंने इस वजह से कहा क्योंकि उनको बुरा लगा था। and getting offended is a spirit of pride. और जब हमें बुरा लगता है तो वो बिल्कुल घमंड की आत्मा होती है। Jesus turned and rebuked them and said, you do not know what kind of spirit you are of. यीशु मसीह ने फिरकर उन्हें डांटा और उनको कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा की हो। Jesus knows the spirit behind the words that they spoke. यीशु मसीह उनके शब्दों के पीछे जो आत्मा थी उसको भी जान गया था। God wants us to have a true humility in our heart, in our spirit. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में एक सच्ची नम्रता हो। Only God can give it to us. We cannot produce it. सिर्फ परमेश्वर ही हमें वो दे सकता है, हम अपने आप से उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। If we try to produce it, it will be a false humility, and God doesn't want us to have that false humility. अगर हम अपने आप से उसको बनाने की कोशिश करें तो वो एक झूठी नम्रता होगी और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे पास ऐसी नम्रता हो। Jesus said, come to me and learn from me, for I am humble and gentle in heart. यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो क्योंकि मैं अपने हृदय में कोमल और नम्र हूँ। It says in Matthew 11:28 and 29. और ऐसा लिखा है मत्ती 11 उसके 28-29 में। It says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. और वहां लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। I think the verse reference is wrong, but that verse, and you will find rest for your souls. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, मत्ती 11:29। Yeah, Matthew 11. We can have true rest only when we have learned humility and gentleness from Jesus. हम सच्चा विश्राम तभी पा सकते हैं जब हमने यीशु मसीह से नम्रता और कोमलता को सीख लिया है। God gives us
God gives us the Holy Spirit to show us the glory of Jesus, which is seen in his humility. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा इस वजह से देखता है ताकि हम यीशु मसीह की महिमा को देख पाए जो उसकी नम्रता में प्रकट हुई। And then he works in us to produce the humility in us. और फिर वो हमारे अंदर काम करता है कि हमारे अंदर वो नम्रता जो है वो तैयार हो जाए। I need to have a constant prayer in my life, in my heart. Lord, I want the spirit of humility in everything I do. और हमारे अंदर ये हर समय की निरंतर एक प्रार्थना हृदय में होनी चाहिए कि प्रभु मैं जो कुछ करूं उसके अंदर मैं इस नम्रता को चाहता हूं। It says in Isaiah 57:15. और यशायाह 57 उसके 15 वचन में लिखा है, For thus says the high and exalted one who lives forever, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है whose name is holy, और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, I will dwell on a high and holy place. मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। That high and holy God also, it says later, also with a contrite and lowly of spirit. और वही परमेश्वर जो महान और उत्तम है, वो आगे कहता है कि उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, In order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। He dwells with those who are broken-hearted to revive them. वो टूटे हुए हृदयों के लोगों के साथ रहता है कि ताकि वो उनके मन को जिलाए और फिर एक बार जीवित करे। In another translation, it says he refreshes, or that revive is refreshes the humble. और जिलाने के बजाय दूसरे एक भाषांतर में लिखा है कि वो जो नम्र है उनको तरोताजा कर देता है। We need to always ask God, Lord, show me the pride in my heart. हमें हमेशा परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मेरे हृदय का घमंड तू मुझे दिखा। Any type of boasting that we have is a sign of pride. हमारे अंदर कोई भी बात जिसके विषय में हम घमंड करते हैं वो एक गर्व का चिन्ह है। Boasting about what we have done and who we are is the spirit of the world. हम कौन है या हमने क्या हासिल कर लिया है, क्या किया है, इसके विषय में घमंड करना ये संसार की आत्मा है। John says in one place, the pride of life. और यूहन्ना एक जगह लिखता है जीवन का घमंड, या हिंदी में लिखा है जीविका का घमंड। So that is what we need to, when God reveals it to us, we need to acknowledge, Lord, it's there in me. और इसलिए जब परमेश्वर हमें अपना घमंड दिखाता है तो हमें बिल्कुल उसको मान लेना है कि हाँ प्रभु ये घमंड मेरे अंदर है। Lord, save me from this pride. Help me to have the spirit of humility like you had. प्रभु मेरा इस घमंड से उद्धार या छुटकारा कर, और तेरे पास जैसी नम्रता थी वैसे ही नम्रता मेरे पास भी हो, ऐसी सहायता कर। In Ezekiel 28:12, यहेजकेल 28:12 में here it is speaking about the word Lucifer. और यहाँ जो लूसीफर है उसके विषय में लिखा है। It says, from 28 onwards, it says, you had the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Can you repeat the reference? It says, Ezekiel 28:12. यहेजकेल 28 उसका 12 और 17 वचन से आगे सुंदरता 28, 12th verse. सॉरी 12 वचन, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। And then it says, you were in Eden, the garden of God. और फिर 13वें वचन में लिखा है तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। And then it says in verse 14, he was the anointed cherub who covered and I placed you there. और 14वें वचन में लिखा है तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे वहां ऐसे ठहराया था। Verse 15 says he was blameless in his ways. 15 वचन में लिखा है कि अपने सारे चाल चलन में वो निर्दोष था। But when we read verse 17, पर जब हम 17 वचन पढ़ते हैं, it says your heart was lifted up because of your beauty. वहां लिखता है तेरे सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। You corrupted your wisdom by reason of your splendor. और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। I cast you to the ground. मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। Lucifer was proud about his beauty and God had cast him out. और लूसीफर को अपने सुंदरता का घमंड से वो भर गया और इसलिए परमेश्वर को उसको नीचे पटक देना पड़ा।
whenever we are proud of what we have, which is given by God, God will resist us and make us fall. जब कभी हम घमंडी हो जाते हैं उस विषय में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर खुद हमारा विरोध करेगा और हम गिर जाएंगे। If I did some work in a way that no one else has done, unique way, if I done something very nicely, अगर मैं किसी काम को ऐसे करता हूं जो और किसी ने नहीं किया और वो मैंने अपने ही समझ से बहुत अच्छा किया है, if I have a unique gift that no one else has, और मेरे पास एक ऐसा दान है जो और किसी के पास भी नहीं है, there is always a temptation to be proud. फिर हमेशा हमारे अंदर ये एक प्रलोभन होता है कि हम घमंडी हो जाए। It is good to pray in our heart at that time ऐसे समय अब हमारे हृदय में प्रार्थना करना एक अच्छी बात है and say that it is you, God, who has helped me to do it, and I want to give all glory to God for it. और परमेश्वर को यह कहना कि प्रभु तू है जिसने ये बातें करने में मेरी सहायता की है और इन सारी बातों के लिए महिमा मैं तुझे देना चाहता हूँ। Pride comes very easily to us. घमंड हमारे अंदर बहुत आसानी से आता है। Devil is always trying to inject his poison in us of the same pride that he had. शैतान हमेशा हमारे अंदर उसी जहर को डालना चाहता है, उस घमंड का जहर जो उसके अंदर था। Sometimes it might be just in our thoughts that he makes us boast. कई बार हम कभी कभी सिर्फ हमारे विचारों में ही वो हमें घमंड करवाता है। We read about Nebuchadnezzar in Daniel 4:29. और हम नबूकदनेस्सर राजा के विषय में दानियल उसके 4थे अध्याय के 29 वचन में पढ़ते हैं। Actually, here it's I don't want to go to the full thing, but just wanted to point to the what I wanted to say. और सारी कहानी में नहीं यहाँ कहना चाहता, जो एक विशेष बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ। So here, Nebuchadnezzar, Daniel had told Nebuchadnezzar about something that that would happen to him. और दानियल ने पहले से ही नबूकदनेस्सर राजा को एक ऐसी बात बताई थी जो उसके जीवन में होने वाली थी। And then the same thing happened. What he और had वही told Daniel. और जो दानियल ने कहा था वही बात हो गई। He became proud of what he had done and what he had achieved. और नबूकदनेस्सर ने खुद क्या किया था, क्या हासिल किया था, उस बात के बारे में वो बहुत घमंडी हो गया। And then he started to meditate on what great things he has done. और उसके बाद वो इसी बातों पर मनन करने लगा, सोचने लगा कि कैसी महान बातें उसने खुद की थी। He was walking on the roof of the royal palace of Babylon. और वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। And then 30th verse is the king reflected and said, "Is this not Babylon the great, which I myself have built?" और 30वें वचन में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि वो अपने आप से सोचकर ये कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से बनाया है? Yeah, by the might of my power and for the glory of my majesty. जिस बेबीलोन को मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। He exalted himself and glorified himself in his heart. उसने अपने आप को ऊंचा उठाया और अपने हृदय में अपने आप को ही वो महिमा ले रहा था। We should remember that he didn't speak this. It was just in his mind. He just reflected on it. हमें याद रखना है कि उसने ये बातें किसी से कही नहीं, ये सिर्फ विचार उसके मन में चल रहे थे। And while he was still speaking, God humbled him. और जैसे वो सोच रहा था, परमेश्वर ने उसको नम्र किया। Yes. In verse 31, we read, और 31 वचन में हम पढ़ते हैं, while the word was still in the king's mouth, a voice came from heaven saying, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई। King Nebuchadnezzar, to you it is declared, sovereignty has been removed from you, and you will be driven away from mankind, and your dwelling place will be the beast of the field. You will be given grass to eat like cattle. हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। God humbled him and he was driven away from mankind, and his dwelling place was the beast of the field. परमेश्वर ने उसको नम्र किया और मनुष्यों के बीच में से वो निकाल दिया गया और मैदान के पशुओं के साथ वो रहने लगा। Verse 32 says he became like cattle eating grass until he recognized that the Most High is ruler over the realm of mankind and bestows it on whomever he wishes.
और 32 वचन में लिखा है कि वो बैलों के समान घास चरने लगा, जब तक कि उसने ये नहीं जान लिया कि मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता परम प्रधान है, जो मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसी को देता है। At the end of it, he raised his eyes toward heaven. और इस सारे समय बीतने के बाद उसने अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया। His eyes were raised from what he had done to the greatness of God himself. उसकी आंखें जो उसने खुद किया था, उन बातों से उठकर परमेश्वर की महानता की ओर उसने अपनी आंखों को उठाया। It says in verse 37 that what Nebuchadnezzar says about God. और 37 वचन में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा जो परमेश्वर के विषय में कहता है, I praise and exalt and honor the King of heaven, for all his works are true and his ways just, and he is able to humble those who walk in pride. अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। When we don't give glory to God, he will humble us. जब हम परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे तो वो खुद हमें नम्र करेगा। It is better to humble ourselves and ask for a spirit of humility always. और इसलिए ये बेहतर है कि हम अपने आप को नम्र करके हर समय नम्रता की आत्मा को मांगे। It says, whether we eat or drink, do all for the glory of God. और ऐसा लिखा है कि चाहे हम खाएं या पिए, हमें सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए करनी है। Jesus showed by his life what true humility is. यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा दिखाया कि सच्ची नम्रता क्या है। Jesus didn't even sin once while he lived on the earth. यीशु मसीह ने एक बार भी पाप नहीं किया जब वो इस पृथ्वी पर जी रहा था। Still, Jesus didn't do anything on his own. उसके बावजूद यीशु मसीह ने अपने आप से कोई भी बात नहीं की। He always did what his father told him to do. उसने हमेशा वही किया जो उसके पिता ने उससे करने को कहा। Even what he spoke was what his heavenly father told him to speak. और उसने वही बातें कही जो उसके स्वर्गीय पिता ने उसको बताया कहने के लिए। That is why he always spoke words that gave life to everyone. और इस वजह से उसने हमेशा ऐसे शब्दों को कहा जिसके द्वारा दूसरों को जीवन मिला। In Luke 4:22, लूका 4 उसके 22 वचन में it says, all the people were speaking well of him and admiring the gracious words which were coming from his lips, and yet they were saying, is this not Joseph's son? और ऐसा लिखा है, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? Jesus' words were always gracious because he lived in a spirit of humility always. यीशु मसीह के सारे शब्द बिल्कुल अनुग्रह से भरे हुए होते थे, क्योंकि वो हमेशा नम्रता की आत्मा में जिया। He was always living in his father's presence. वो हमेशा अपने पिता की उपस्थिति में जी रहा था। If his heavenly father wanted him to speak strongly in some place, he spoke that way. अगर उसका स्वर्गीय पिता चाहता कि किसी जगह में उसे बहुत कठोरता से बात करनी है तो वो उस प्रकार से बात करता। He was not concerned about seeking man's honor or glory in anything. वो इस विषय में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि मनुष्य की ओर से कोई आदर या महिमा वो प्राप्त करे। That's why some people didn't like him. और इस वजह से कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। We will be unpopular if we never seek to please man. हम कभी लोकप्रिय नहीं बनेंगे अगर हम ये निश्चय कर ले कि हम मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करने वाले। If we never seek for man's approval but only God's, then we will be rejected. अगर हम मनुष्यों की रजामंदी नहीं खोजते, सिर्फ परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना चाहते हैं, तो हम सबके द्वारा इनकार किए जाएंगे। Jesus said in Matthew 18:3, यीशु मसीह ने मत्ती 18 उसके 3 वचन में कहा, truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. और वहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। What do we see in little children? हम छोटे बच्चों में किस बात को देखते हैं? They are not proud about how they look. और वो इस बारे में घमंडी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। Not conscious about anyone or impressing anyone. और वो किसी और के विषय में ज्यादा उनको जानकारी नहीं है या किसी को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहे। They are what they are.
वो जो है वही है। They are totally dependent on their parents to take care of them, to provide for them. वो पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर है कि उनके माता पिता उनकी देखभाल करें। They are not worrying about how they will live today or tomorrow or the future. वो इस विषय में चिंतित नहीं है कि वो आज या कल या भविष्य में कैसे जीने वाले हैं। They know their parents will provide for them. वो जानते हैं कि उनके माता पिता उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। That's the sign of true humility. ये सच्ची नम्रता का एक चिन्ह है। When we are of a humble spirit, we are like little children in our faith and trust in our heavenly Father. जब हम नम्र होते हैं तो हम छोटे बच्चों के तरह अपने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं। We don't use our cleverness to find our way out of any problem. फिर हम अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए। We humble ourselves and God gives us wisdom in different challenges we face in our life. हम अपने आप को नम्र करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के अलग अलग चुनौतियों में हमें अनुग्रह देता है। It says in Proverbs 11:12, नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, when pride comes, then comes disgrace, but in the humble is wisdom. प्रोवर्ब्स Proverbs 11. Just a minute, Proverbs. Yeah, the verse is when pride comes, then comes disgrace. और वो वचन ऐसा है कि जब घमंड आता है उसी की वजह से हम गिर जाते हैं, But in the humble is wisdom. पर नम्र व्यक्ति के साथ बुद्धि होती है। One more thing that we see, a quality of a, we are really humble, एक और गुण हम देखते हैं कि अगर हम सच्ची में नम्र हो तो we will be able to forgive like Jesus forgave. तो हम बिल्कुल वैसे क्षमा कर पाएंगे जैसे यीशु मसीह ने क्षमा की। He forgave everyone who did so much terrible things to him. उसने उन सबको क्षमा किया जिन्होंने इतनी भयानक बातें उसके साथ की। It will be also easy to ask forgiveness from anyone. और किसी से भी क्षमा मांगना भी बड़ा आसान हो जाएगा। Whenever Jesus became known because of the miracles he did, जब कभी यीशु मसीह लोकप्रिय हो गया, वो लोग उसको जानने लगे उन चमत्कारों के लिए जिस वजह से जो उसने किए थे, his inner desire was not to be known. उसकी अंदरूनी ये कभी इच्छा नहीं थी कि सब लोग उसे जाने। He tried to go away from there because he didn't seek for man's honor. वो वहां से निकल जाना चाहता था क्योंकि वो मनुष्यों के आदर को नहीं खोज रहा था। Sometimes when we do some work or some sacrifice, कई बार जब हम कुछ काम करते हैं या कुछ कोई बात को त्याग देते हैं, we become known. हम बड़े जाने माने होते हैं, लोग हमें जानने लगते हैं। We need to have the spirit of rejecting all glory for ourselves. तब हमारे अंदर ये आत्मा होने की जरूरत है कि हम अपने आप को जो महिमा मिल रही है उस सारे महिमा का इनकार कर दें, उसको अस्वीकार कर दें। And in our heart we have a prayer to glorify God through everything. और हमारे हृदय में एक प्रार्थना है कि सारी बातों के द्वारा हम प्रभु को महिमा दें। The attitude of John was very good. यूहन्ना का जो मनोभाव था वो बहुत अच्छा था। When people came and asked him who he was, जब लोग यूहन्ना से पूछने लगे कि तुम कौन हो, he just said he was a voice. He didn't say even his name. उसने बस यही कहा कि मैं एक आवाज हूं, उसने अपना नाम तक नहीं बताया। And he saw Jesus and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. और उसने यीशु मसीह की ओर देखकर कहा कि ये प्रभु का मेमना है जो इस संसार के पापों को ले जाएगा। I want to have this spirit of always wanting myself to be not known, but Christ to be known through me. मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरे अंदर ये आत्मा हो कि मैं अपने आप जाना पहचाना नहीं होना चाहता, बल्कि मेरे द्वारा मसीह प्रकट हो। God can build his church only through brothers and sisters who recognize their zeros before him. परमेश्वर अपनी कलीसिया सिर्फ ऐसे भाइयों बहनों के द्वारा ही बांध सकता है जो इस बात को पहचानते हैं कि परमेश्वर के सामने वे बिल्कुल शून्य हैं। And only God can do anything of value in them and through them. और सिर्फ परमेश्वर ही है जो उनके द्वारा किसी मूल्य का काम कर सकता है। Such a church, when it is built, will be able to give glory to God completely. जब ऐसी कलीसिया बन जाती है तब वो पूरी तरीके से परमेश्वर को महिमा दे पाएगी। I want to just show a short clip. और मैं एक छोटी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। Now, I'm going to demonstrate something here. अब मैं यहाँ एक प्रदर्शन करने वाला What are हूँ। the things we glory in?
Can you come here and stand facing the? वो कौन सी बातें हैं जिनमें हम घमंड करते हैं? Most of us glory in wealth. Up. हम में से कई लोग पैसे में घमंड करते हैं. Where's that mic? Okay. Okay. Wealth. The wealthiest man in the world. संपत्ति, इस See him? संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, क्या आपने इसको देखा है? He's number one in Forbes list of the wealthiest people in the world. Zero in God's eyes. सबसे अमीर लोगों की जो सूची होती है, लिस्ट होती है फोर्ब्स की, उसमें ये सबसे पहला है. परमेश्वर Okay. की आंखों में शून्य. What are the other things we glory in? दूसरी कौन सी बातें We हैं get another brother. जिनमें हम घमंड करते हैं? Here's a good-looking brother. Come here. यहाँ एक अच्छे दिखने वाले भाई हैं. Beauty. सुंदरता. You see how handsome he is? I mean it. क्या आप देखते हो ये कितने सुंदर दिखते हैं? मैं दिल से कह रहा हूँ. Zero. शून्य. Okay. What's the other thing people glory in? Position. Okay, come, brother. दूसरी कौन सी बातें हैं जिनमें लोग घमंड करते हैं? अपना पद. He's got a very high position in the world. इस व्यक्ति का इस संसार में बहुत बड़ा पद है. You don't recognize it. He looks humble, but he's got a very high position. Zero in God's eyes. आप इसको पहचानते नहीं, वो दिखते तो नम्र है पर उनका बहुत बड़ा पद है. परमेश्वर की आंखों में बिल्कुल शून्य. He looks very clever. PhD, education. ये बहुत बुद्धिमान दिखते हैं. PhD, Zero. पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, शून्य. Okay, one more. इसके बाद एक और. Here's the athlete. यहाँ वो खिलाड़ी है. He wins every medal in the Olympics. Sports. Zero. वो ओलंपिक्स में सारे मेडल जीतता है. खेलकूद, शून्य. This guy is the one who's really popular. The young people, old people, girls, everyone is really popular. ये वो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है. जवान लोग, बूढ़े लोग, लड़कियां, सब में ये बहुत लोकप्रिय है. Popularity, zero. लोकप्रियता बिल्कुल शून्य. Okay. This is me, preacher, zero. ये मैं हूँ, प्रचारक, शून्य. He'll represent me. वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है. Preachers, you know, people can be proud of preaching. Zero. लोगों को अपने प्रचार करने की क्षमता पर घमंड हो सकता है. बिल्कुल शून्य. And there are 101 other things or a million other things that represents all the other things you can be proud of. और ऐसे ही 101 और बातें हो सकती है, लाखों बातें हो सकती है Okay. जिनके विषय में आप घमंड कर सकते हो. And the last, the root cause of it all is self. और इसके बाद सारी बातों का जड़ है स्वयं. Now study it carefully. अब ध्यान से इसको पढ़े. See what they are, what Nebuchadnezzar understood. देखिए ये कौन है और नबुकदनेस्सर राजा क्या समझ All the गया. inhabitants of the earth are nothing. इस पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं या शून्य है. You know what gives value to them? क्या आप जानते हो वो कौन सी बात है जो इन सारे लोगों को मूल्य देती है? Jesus. यीशु. Now you see the value of all these people. अब इन सारे लोगों का आप मूल्य देखते हो. You take it away, all the zeros, you can have all those qualities and you're still a zero. आप इनको निकाल लो, यीशु को अगर निकाल दो तो आपके पास ये सारे गुण हो सकते हैं पर उसके बावजूद आप एक शून्य But होंगे. the moment Jesus comes in, even if it's just one person, पर जैसे ही यीशु मसीह आता है, भले ही वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, he's got value more than all these other people. इन बाकी सारे लोगों से ज्यादा उसका मूल्य Just है. because Jesus is with him. You children, remember that. Never forget it. सिर्फ इस वजह से क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है. आप जो बच्चे हो इस बात को याद रखो, कभी इसको ना भूलना. One person. एक व्यक्ति. And when you get fellowship, और जब आपको संगति मिल जाती है, one person, 10 becomes 100. एक और व्यक्ति आता है तो 10 100 बन जाता है. That's the wonder of fellowship. यही सहभागिता संगति का आश्चर्य कर्म है. You get one more brother आप एक और भाई को ले in लो fellowship. संगति See what में. happens. देखिए क्या हो रहा है. And one more. एक और, And one more. एक और, And one more. एक और. Fellowship. Fellowship. संगति, Fellowship. संगति, संगति. Where everybody recognizes they are zeros. जहां हर एक व्यक्ति ये पहचानता है कि वो शून्य है. This is the church. ये है This कलीसिया. is the body of ये Christ. मसीह का देह है. And you can be a member of the body of Christ, a functioning member, और आप मसीह की देह का एक अंग, एक सदस्य बन सकते हो, एक काम करने वाला अंग. if you recognize like King Nebuchadnezzar and like Paul
that you're a zero, अगर आप नबूकदनेस्सर राजा के समान और पौलुस के समान ये पहचान लो कि आप एक शून्य व्यक्ति हो and that God is everything. और परमेश्वर ही सब कुछ है। I hope this will be imprinted in your mind forever. मैं आशा करता हूँ कि ये आपके दिल में बिल्कुल बैठ जाएगा हमेशा के लिए। And the moment you suddenly begin to think highly of yourself again, you know what happens? और जिस समय आप अचानक अपने आप के विषय में बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, आप जानते हो क्या होता है? You're a zero all over again. आप फिर एक बार शून्य बन जाते हो। That's why you always need to keep Jesus number one in your life, in every area of your life throughout the new year. और इस वजह से आपको यीशु मसीह को पहला स्थान देना है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इस आने वाले पूरे नए साल में। Thank you, brother, all you zeros. Thank you very much. आप सब भाइयों का धन्यवाद, आप सब जो शून्य हो आपका धन्यवाद। So when we recognize we are zeros and Christ is everything, then we can build, then God can build his church. और जब हम ये पहचान जाते हैं कि हम शून्य हैं और परमेश्वर इकलौता सब कुछ है, फिर हम कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। May God really help us, and I also need grace that I always recognize myself as a zero and humble myself. और परमेश्वर सचमुच हमें अनुग्रह दे। मुझे खुद को ही आवश्यकता है कि अपने आप को एक शून्य कर पहचानूं और अपने आप को नम्र करूं। May God help us with these words. परमेश्वर इन शब्दों से हमारी सहायता करे। I was just thinking about what Nebuchadnezzar said. मैं सोच रहा था जो नबूकदनेस्सर राजा ने कहा उस बारे में। Many times we become proud because we think about the wrong things. कई बार हम इसलिए घमंड से भर जाते हैं क्योंकि हम गलत चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। We meditate on the wrong things. और जो गलत बातें होते उसके ऊपर ध्यान या मनन करते रहते हैं। For example, if I have done something, और उदाहरण के रूप में यदि मैंने कुछ किया है or something I did became successful, और ऐसा कुछ करने के बाद जहां पर मैं बहुत ही सफल हो गया, instead of meditating on God who helped me, और यहाँ तक परमेश्वर जिसने मेरी मदद की उस सफलता को प्राप्त कर उस पर मनन करने की बजाय I meditate on myself and how great I am. और मैं अपने आप के ऊपर स्वयं के ऊपर मनन करता हूँ, ये सोचते हूँ कि मैं कितना महान या सफल व्यक्ति हूँ। That is why I become proud. और इसी कारण से मैं घमंड से भर जाता हूँ। See, Satan was very beautiful and very wise. और शैतान जो है बहुत ही सुंदरता के साथ और बहुत ही बुद्धिमानी चतुराई के साथ वो आता है। But all those gifts were given by God. और उसे सारे जो दान वरदान परमेश्वर द्वारा दिए गए थे। And if Satan, if we can recognize that everything we have is given by God, और यदि इस बात का एहसास हमें हो कि जो कुछ हमारे पास है वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही हमें दिया गया है, then we cannot be proud. और तब हम कभी भी घमंड से नहीं भरेंगे। There is a verse in Corinthians which says, I don't remember the reference, says, what have you got that you did not receive? और कुरिन्थियों की पत्री में एक वचन है वहाँ जहाँ लिखा है कि ऐसा क्या है जो तुमने परमेश्वर से प्राप्त न किया हो। So what have I got today which I did not receive? और आज मेरे पास ऐसा क्या है जो मैंने परमेश्वर की ओर से प्राप्त नहीं किया हो। See, when I was born, I was just a naked baby. और जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं पूरी तरह से एक नंगा बालक था। And that also, I came out because God allowed me to be born. और मैं इसीलिए मेरा जन्म हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दी और तब मेरा जन्म वहाँ हुआ। But there is nothing in my life which makes me superior to anybody else. और मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे किसी और व्यक्ति से बढ़ा चढ़ाकर या उससे ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करे। In Philippians chapter 2, फिलिप्पियों की पत्री में हम पढ़ते दूसरे अध्याय में verse 1, पहले वचन में says, therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, और वहां लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ प्रोत्साहन और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो। that means if I have to do anything in the church, और इसका मतलब यदि मुझे कुछ भी कलीसिया के अंदर यदि करना है, if I have to build up the church, और यदि मुझे कलीसिया का निर्माण करना है, if I want to be a blessing to anybody, और यदि मुझे किसी भी व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बनना है,
one of the conditions is mentioned in verse 3. और तीसरे वचन में एक शर्त वहां लिखी गई है, Do nothing from selfishness or empty conceit, और यहाँ लिखा है स्वार्थ या मिथ्या गर्व से कुछ न करो, but with humility of mind regard one another as more important than yourself. और दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर या अच्छा समझो। This is something which we all have to work all our lives. और ये एक ऐसी बात है जहां पर मुझे हम सभी को हमारे जीवन भर इस बात पर कार्य करने की जरूरत है। आमीन।